अल्लाह वाला बड़ा प्यार करता है। गौसे आजम का प्यार ही मैं बता दूं, एक शख्स है, एक वली है, अल्लाह के वली, बहुत पाए के वली, उसी जमाने के वली जिस जमाने में गौसे आजम है, मगर किसी वजह से अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह वालों से भी तो अल्लाह नाराज हो जाता है, नहीं हो जाता है? सुस्ती से बोल रहे हो जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह वालों से भी नाराज हो गया। परवरदिगार आलम जब नाराज हुआ, विलायत छीन ली, छिन गई, ऐसी छिनी कि अब पलट ही नहीं रही है। बतेरी कोशिश कर रहे हैं कि विलायत वापस आ जाए, मगर विलायत आती नहीं है। रब वली बनाता ही नहीं। अल्लाह के वलियों के पास गए कि मेरी विलायत के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्या हो गया, मेरी विलायत वापस आ जाए। एक वली के पास गए, इनकार कर दिया, दूसरे के पास गए, इनकार कर दिया, 360 वलियों के पास घूम गए, सबने मना कर दिया। अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरा नाम शकी की बदबख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, अब तेरी विलायत वापस। अल्लाह ने मना कर दिया, विलायत वापस नहीं आएगी, मना कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया, औलियाए किराम ने मना कर दिया, अब नहीं मिलेगी वापस, इनका नाम बदबख्तों में लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, अब नहीं आएगी वापस। 360 वलियों पर घूमने के बाद जिनका जश्न मना रहे हो ना गौसे आजम, अब फैजान देखो, मोहब्बत देखो, जिनका जश्न मना रहे हो, इसी के पास, इसी गौस के पास फतवज्जह इला बाबे सुल्तानिल औलिया, 360 वलियों के पास घूमकर आया तो किसके दरबार में आया? गौसे आजम के दरवाजे पे आ गया। वाह सुभान अल्लाह। कहाँ आया वली? गौसे आजम के दरवाजे पे। फतवज्जह इला बाबे सुल्तानिल औलिया, मुतवज्जे हुआ, आया, सारा माजरा सुनाया, चेहरा काला पड़ चुका है, विलायत छिन चुकी है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा विलायत छिन गई, वापस नहीं आती। इतने वलियों के पास गया, विलायत मिलती नहीं। हजरते गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अब प्यार देखो, विलायत छिन गई थी, चेहरा काला पड़ गया था। हजरते गौसे आजम फरमा देते, जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो मैं भी तेरी तरफ नहीं देखूंगा, सुभान अल्लाह, नहीं देखूंगा, मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। रब नाराज है तो मैं भी तुझसे नाराज हो गया। जब विलायत छिन गई मैं भी तुझसे नाराज, अब मैं तेरी विलायत नहीं लौटाऊंगा। मगर गौसे आजम ने फरमाया, तो क्या फरमाया? गौसे आजम फरमाते, अच्छा जब तू मेरे दरबार में आ ही गया, वाना कादिरुन। गौसे आजम कहते, अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर बनाया है, मैं ये कुदरत रखता हूँ, ये ताकत रखता हूँ कि तेरी विलायत जो चली गई है मैं उसे वापस लौटा दूंगा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या कर दूंगा? तेरी विलायत क्या करूंगा? मैं वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं कुदरत रखता हूं। आला हजरत ने इस तरह का शेर भी इरशाद फरमाया, तू क्यों ना मुहय्युद्दीन, इस तरह का शेर आला हजरत ने फरमाया, चूंकि कादिर नाम अब्दुल कादिर, कुदरत रखते, मैं तेरी विलायत को वापस लौटा दूंगा। गए, तन्हाई में हुए, रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम तू तो इस बात पर कुदरत रखता है, अंत कादिरुन, तू कुदरत रखता है इस बात पर कि तू मकबूल को मरदूद बना दे, मरदूद को मकबूल कर दे। परवरदिगार आलम इसकी विलायत को वापस कर देना, इसकी विलायत को वापस दे देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की तो गौसे आजम के कानों में ग़ैबी आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे पता नहीं 360 वली इसके हक में दुआ कर चुके, इसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, अब इसकी विलायत वापस नहीं लौटेगी। 360 वलियों की मैंने इसके बारे में नहीं सुनी, तू भी दुआ करने चला, तू भी दुआ कर रहा है, मैं तेरी भी कैसे सुनूं? गौसे आजम ने फरमाया, परवरदिगार आलम तू तो कुदरत रखता है, जो मरदूद हो गया उसे मकबूल बना देगा।
और जो मकबूल है उसे मरदूद भी कर देगा। तू तो कुदरत रखता है ना। और अगर अब एक बात सुनो, गौसे आजम कितने लाडले हैं नबी के, और रब के कैसे महबूब है, महबूब सुबहानी, कैसे महबूब है, कैसे महबूब। रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार आलम तू अगर इसको मेरे कहने से भी वली नहीं बनाएगा, विलायत वापस नहीं करेगा, अगर मेरे कहने से भी, और तेरा यही मंजूर था तुझे कि इसकी विलायत वापस नहीं होगी, तो फिर परवरदिगार आलम मुझसे दुआ क्यों करवाई? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आई, अगर आया होता तो सुभान अल्लाह बोल देते। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अर्ज की परवरदिगार आलम की बारगाह में, परवरदिगार आलम अगर तुझे विलायत ना ही वापस करना थी तो मुझसे दुआ क्यों करवाई? और मैंने जब दुआ कर दी है तो वह विलायत वापस कर दे, लौटा दे वापस को। मैंने दुआ कर दी। अब अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं, दिन का भी नहीं हिलता। रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी इधर उधर नहीं होता। जो भी कुछ होता है रब की मर्जी ही से होता है। परवरदिगार आलम मैंने जो दुआ की वो भी तो तेरी ही रजा थी, तेरी ही मर्जी थी। जब तुझे मंजूर ही ये था कि इसकी दुआ, इसकी विलायत वापस न हो, तो फिर मुझसे दुआ क्यों करवाई? तो परवरदिगार आलम की जानिब से ये आवाज आई, या अब्दुल कादिर फवस्तु अमरहू इलैका फफअल मा तुरीद। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर इसका मुआमला मैं तेरे हवाले करता हूं, जैसा चाहे वैसा बना दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। फफअल मा तुरीद, जो चाहे इसको बना दे, जैसा चाहे बना दे। अब परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? फफअल मा तुरीद। आवाज आई उधर से, फफअल मा तुरीद, जैसा चाहे इसको बना दे, मैंने इसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इतना कहना था। गौसे आजम ने फरमाया, जा मेरा जो पानी है कुआं है उससे जाकर मुंह धो ले। अल्लाह वाला गया, गौसे आजम के कुएं के पानी से मुंह धोया, और जैसे ही मुंह धोया जो विलायत की चमक थी वापस आ गई, चेहरे की सियाही खत्म हो गई, विलायत वापस मिल गई। गौसे आजम का मकाम यह है, जब गौसे आजम को यह मर्तबा रब ने दिया तो फिर बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? बरेली का इमाम बोला, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बड़े कर्रे शेर हो गए। जी जी जी, कर रहा हो गया शेर। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और कितने बड़े, कितने बड़े। और 10 मिनट बोल रहा हूं, नहीं सुनोगे? अच्छा सुनेंगे तो सुभान अल्लाह बोलो। मौलाना इसराइल साहब घूर रहे हैं मुझे पहले ही रोक दिया था इन्होंने, हजरत रुक जाओ पहले मुझे जाना है। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, मुझे जाना है, तुम तो यहाँ के जो करीब के है। तो इन्हें बैठा के माए आप घूर घूर के देख रहे हैं कि मेरा भी तो नंबर आगा, हजरत हट जाए तो मैं डटू। सुनो जरा गौर से। गौसे आजम जिस रात पैदा हुए तो गौसे आजम के अब्बा जी के घर में मुस्तफा तशरीफ लाए। कौन आए? मुस्तफा। हजरत अबू साले के घर में मुस्तफा है, और अकेले मुस्तफा नहीं आए, सहाबा की जमात भी आई। जी जी जी, अइम्मा भी आए, बहुत सारे अइम्मतुल हुदा आए, औलिया अल्लाह की जमात आई। और गौसे आजम के अब्बा जी से क्या कहा? मेरे आका ने सुना दूं, इजाजत हो तो सुना दूं, जरा सुभान अल्लाह बोल दो, जल्दी से सुना रहा हूं। क्या कहा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, इरशाद फरमाया किससे? गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। मेरे आका ने, मुस्तफा जाने रहमत ने गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, और जो बेटा दिया वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, वो मेरा भी बेटा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, फहुवा इब्नी, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। और बेटा ही नहीं, वो महबूबी, मेरा महबूब भी है, मेरा बेटा भी है और मेरा
महबूब भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी तो नबी के गौस आजम तो नबी के लाडले बेटे हैं। कहा मेरा महबूब भी है, मेरा लाडला बेटा भी है, और ऐसा बेटा कि वो मेरा महबूब है, वो महबूबुल्लाह ताला। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। सयकून लहू शानुल बैनल औलियाई वल अख्ताब का शानी बैनल अंबियाई वर रुसुल। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इस बेटे का मर्तबा इतना ऊंचा होगा वलियों में कुतुबों में जैसे मेरा मर्तबा नबियों रसूलों में सबसे ऊंचा है। मुस्तफ़ा का मर्तबा नबियों में सबसे ऊंचा, रसूलों में सबसे ऊंचा। ऐसे ही गौसे आजम का मर्तबा कुतुबों में सबसे ऊंचा, अब्दाल में सबसे ऊंचा, अखवास में सबसे ऊंचा, अख्ताम में ऊंचा, औलिया में ऊंचा। इसीलिए बरेली का इमाम बोला वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है आकदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तलवा तेरा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। भैया बड़ा खतरनाक नारा है। सुने, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, इशारा हो गया। हाँ, अब खत्म करेंगे चूंकि मेरे बात सही साहब को सुनना है। हाँ, तो आप तो कहते ही रहोगे, आप कहते ही रहोगे, मगर आपकी नहीं सुनना, सही साहब की सुनना है। सुनेंगे जरा तवज्जो। सही साहब तशरीफ लाने वाले आएंगे वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, उनको भी सुनना है। और सही साहब हर दिल अजीज मुकर्रिर है, ये याद रहे, हर दिल अजीज मुकर्रिर। और शहंशाह तरन्नुम भी है, वो तो ऐसे है भैया तर्ज में बोलना शुरू कर दे तो तर्ज में निपटा दे, और अगर हंसाना शुरू कर दे तो पेट दुखा दे, है ना, और तकरीर सुनाना शुरू कर दे तो रुलाते रुलाते आंसू बहा दे। तो हर फन के माहिर मुकर्रिर तशरीफ ला रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाया। चूंकि हमारी बात तो जरा हनी हाँ बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे भाइयों भाइयों की। हमने साथ में ही पढ़ाया जसपुर में एक जमाने तक, 5.5 साल साथ में पढ़ाया। सही साहब ने, हमने 5.5 साल, अब तो बहुत पूरा गए आपके, लगभग 11 साल से यहाँ पढ़ा रहे। तो इसलिए सही साहब को मैं तो ऐसी बात बोल ही सकता हूँ, वो जिस फन में आ जाए, जिधर आ जाए उसमें कमाल कर दे, बहुत अच्छा सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। बस ये मैं बता दूं कि जिस रात गौसे आजम पैदा हुए, कस्बे जीलान में औरतों के जितने बच्चे पैदा हुए सबके लड़के ही पैदा हुए। क्या बात है, क्या कौन पैदा हुए बोलो? लड़के पैदा हुए। लड़के, सारी माओं को लड़के दिए। और लड़के थे कितने सुन लेना। लोग कहेंगे 11वीं कहां से आई, कहां से आई, ये 12वीं कहां से आई, 11वीं ये बोलेंगे लोग। तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने लड़के कस्बे जीलान में पैदा हुए वो कितने थे। कस्बे जीलान में बहुत सारे लड़के पैदा हुए, वो कितने थे? 1100। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने थे लड़के? 1100। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1100। इसलिए थे 1100 के पैदाइश के दिन ही परवरदिगारे आलम ने 11वीं का आदत दे के भेज दिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साईं किबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साईं किबला। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम से कम आवाज निकाल कर बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साईं किबला। आप हज़रत बैठ जाइए इत्मीनान सुकून से साथ। ये चाय भी है, इसका ख्याल रखें। अब सही साहब आ गए।
माशाल्लाह। ये तो पीरे तरीकत भी हैं। अब जरा बनाना शुरू करता हूँ मगर बाद में तुम्हारे सही साहब तशरीफ ले आए माशाल्लाह, है ना। हर दिल अजीज खतीब, बेहतरीन मुकर्रिर और अच्छी आवाज के मालिक, हर स्टेज का कामयाब खतीब है। जी जी जी। अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। इस बस्ती में आमद हुई है, कदमों की बरकतों से बस्ती को माला माल फरमाए। हाँ तो अच्छी तकरीर आप सुनेंगे। तकरीर मैंने तो कर दी खत्म, हाँ अब नहीं बोलना। हजरत आए और अभी तो यूनुस रजा शायर साहब भी, हाँ उनको भी सुनाना, इसलिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। अच्छा उधर भी कोई बैठे, ये भी सुनाएंगे, ठीक। हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। कितने बच्चे पैदा हुए और 1100 क्या बने? लड़के, सब लड़के, 1100 लड़के और 1100 इसलिए कि 11वीं का आदद गौसे आजम को दे के भेजा गया है और सारे के सारे अल्लाह ने वली बनाए। 1100 वली पैदा हुए। कितने वली पैदा हुए? 1100 वली। चूंकि गौसे आजम वलियों के सरदार हैं और सरदार अकेला थोड़ी जाता है, नहीं समझे? वह सरदार अकेला थोड़ी जाता है। अमा गांव का प्रधान भी अगर जाता है तो 2-4 चेले चपाटे पीछे जाते हैं उसके, हैं। राष्ट्रपति जाएगा तो खास यूनिफॉर्म में लोग पीछे होंगे उसके, नहीं होंगे बोलो? हाँ होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो बड़ा जाता है सरदार तो उसके पीछे खिदमत गुजार होते हैं। गौसे आजम तशरीफ लाए तो अकेले नहीं आए, 1100 वलियों के साथ आए ताकि सबको पता चल जाए कि उस घर में वलियों का सरदार आया है और पीछे पीछे 1100 वली आए। सबसे औला वो आला। बस तुम ही बोलोगे अकेले, इन्हें डर लग रहा है क्या? सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। पैगाम औलिया अल्लाह की जानिब से यही है, मुत्तफिक रहो, एक रहो। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा हज और हज में जाके एहराम, ये सारी चीज़ें बताती हैं। हर जगह अलग अलग होगे मगर रब के घर में जाने के बाद एक हो। इसलिए यहाँ भी एक रहो। लड़ाई ख़त्म कर दो। वला तनाज़ऊ, झगड़ो नहीं। फतफशलू, बिगड़ जाओगे, फिसल जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी कुव्वत को बरकरार रखना है। किसी ने कहा था मुत्तफिक होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इसलिए एक रहो, यही पैगाम है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते।